नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2 अगस्त 2026 को होने वाला आरसीआईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है 2 अगस्त 2026 को होने वाले आरसीआईटी एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो पहले वाली सीरीज़ थी महातांडव सीरीज़ और ब्रह्मास्त्र सीरीज़, उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया। उनमें जो प्रश्न थे वो हूबहू एग्ज़ाम में छपे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने जो प्रश्न बताए वही प्रश्न आए, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें से ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लिब्रा ऑफिस राइट में फाइंड खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ। क्वेश्चन 2, लिब्रा ऑफिस क्लैक में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? कितने कॉलम होते हैं, कॉलम का पूछ रहा है। ऑप्शन सी, नीचे उत्तर लिखे हुए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज सही, ऑप्शन सी है जो सही है। 16,384 क्या है, सॉरी 16,384 कितने कॉलम होते हैं? दोबारा बताइए। 16,384 लिब्रा ऑफिस क्लैक में, लिब्रा ऑफिस क्लैक में। लिब्रा ऑफिस से हर बार क्वेश्चन बना था, मैंने पहले भी बोल दिया था, पहले वाली सीरीज में बोला था बच्चों को 19 जुलाई के पेपर में लिब्रा ऑफिस से पक्का क्वेश्चन आया था, और आप एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख लीजिए, लिब्रा ऑफिस से 100% क्वेश्चन आया है। और मैं आपको अब की बार अंतिम क्लास में जरूर बताकर जाऊंगा कौन से प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास में हम मतलब 2 पार्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें से हम 100 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3, लिब्रा ऑफिस क्लैक में रो की अधिकतम संख्या, पहले कॉलम अब रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है बताओ? नीचे उत्तर लिखा हुआ है, कितना है? 1,48,576। कितना? 1,48,576। ऑप्शन बी है जो सही है, 1,48,576, ठीक है, याद रखना। प्रश्न संख्या 4, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की कौन सी कुंजी है? स्लाइड जो हम बना लेते हैं, जो भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनको शो किससे कर सकते हैं? F5। क्या F5? याद रखिएगा, F5 से शो होती है स्लाइड, किस में? लिब्रा ऑफिस क्लैक में। प्रश्न संख्या 5, जीमेल में ड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है? ड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर होगा अधूरा बाद में भेजने के लिए सहज गया ईमेल, ठीक है। अधूरा या बाद में भेजने के लिए सहेजा गया ईमेल। हम जैसे बाद में किसी को ईमेल भेजना है, अभी नहीं भेजते, बाद में भेजते हैं ईमेल, उसके लिए मतलब सेव करने का ऑप्शन होता है ये ड्राफ्ट, ठीक है, उसमें ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, डिजी लॉकर में कौन से दस्तावेज सुरक्षित रखा जा सकता है? कौन से दस्तावेज होते हैं जो सुरक्षित रखे जाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस और अंतकालिकता, आधार से जुड़े जो भी आधार से जुड़े दस्तावेज, और उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जो भी हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट है वहाँ यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, SSO-ID का मुख्य रूप किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? राजस्थान सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए लॉगिन से प्रवेश लेने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? SSO-ID का। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कमेंट में, अभी जवाब दीजिए, वीडियो चलती अभी जवाब दीजिए, इसकी फुल फॉर्म। FF मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, FF का मतलब फुल फॉर्म, इसकी अभी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में जवाब चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य, जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना, जो मोबाइल हैकिंग वगैरह, व्हाट्सएप हैकिंग, उसके लिए उसका उद्देश्य क्या होता है? डाटा और नेटवर्क की सुरक्षा करना। जो आपके फ़ोन में डाटा चल रहा है ना, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? साइबर सिक्योरिटी। बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत,
माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, ब्राउज़र में हिस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हिस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहले देखी गई वेबसाइटों की सूची देखने के लिए। जो मतलब ब्राउज़र में आप जो भी चीज़ देखते हैं ना, वो हिस्ट्री में सेव हो जाती है, और उसे कभी भी देखना हो हिस्ट्री पे जाओ, क्लिक करो, सामने आ जाती है। प्रश्न संख्या 10, भारत डिजिटल भुगतान के लिए सबसे उपयोगी जानने वाली प्रणाली कौन सी है? सबसे अधिक उपयोग मिली जाने वाली प्रणाली कौन सी है? क्या है? यूपीआई। सब यूपीआई करो, यूपीआई करो, यूपीआई यही है। अगर यूपीआई की फुल फॉर्म पूछे तो बताओ कमेंट में, कमेंट में बताओ फुल फॉर्म, यूपीआई की फुल फॉर्म बताओ बताओ बताओ। ये क्वेश्चन भी बन गया, यूपीआई का संचालन, ये रहा फुल फॉर्म, देख लो, देख लिया आपने, ये रहा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसको कौन मतलब संस्थान, कौन सा संस्थान जो इसको चालू करता है, संचालन कौन करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई आरबीआई नहीं होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आरबीआई, आरबीआई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, ईमेल में रिप्लाई ऑल का क्या कार्य होता है? बताओ, ईमेल में रिप्लाई ऑल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन बना रिप्लाई ऑल, उसका क्या कार्य होता है? सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजना, उसमें सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजना। प्रश्न संख्या 13, लिब्रा ऑफिस राइट में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक डालना क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, लिब्रा ऑफिस क्लैक A1 अनुपात C5 क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेल रेंज। सेल रेंज आप जो भी मतलब फॉर्मूला भी होता है, इक्वल सम, और मैं नीचे लिख रहा हूँ A1 यहाँ पे अनुपात 30, यहाँ पे C भी लिख सकते हैं, C30, C के 30 में जाना है हमें, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। URL का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे। प्रश्न संख्या 15, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन गूगल, मैं आपको नाम याद करा देता हूँ सर्च इंजन के, गूगल ये लिखा हुआ, सही उत्तर होगा इसका गूगल। ये जो भी दिए हुए हैं ये तीनों गलत हैं, इसके मतलब गूगल, याहू, याहू, डक डक, ये 3 सर्च इंजन के नाम याद रखिएगा, याहू, गूगल, डक डक, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, पीएन का पूरा नाम क्या है? पीएन की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। पीएन की फुल फॉर्म पढ़ा होगा आपने, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, जन आधार योजना किस राज्य से संबंधित है? बताओ, इसका तो बहुत आसान उत्तर दो। जन आधार योजना राजस्थान, सही सही सही, राजस्थान। प्रश्न संख्या 19, ईमेल सीसी का फुल फॉर्म, सीसी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ सीसी इन ईमेल, कार्बन कॉपी, ऐसे भी पूछ सकता है, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20, OTP का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहचान सत्यापन करना। OTP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, किसकी? OTP की। प्रश्न संख्या 21, वेब ब्राउजर में पेज रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी, वेब ब्राउजर चल रहा है आपके पास, जो क्रोम चल रहा है उसको मतलब रिफ्रेश करना है, क्या कुंजी होगी? F5, सीधा F5 लगा दो, रिफ्रेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22, किस वेबसाइट को बाद में जल्दी खोलने के लिए किसका उपयोग, उसे क्या किया जाता है? बताओ, बुकमार्क, किसका? बुकमार्क, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23,
निम्न में से कुड स्टोरेज सर्वर है। कुड स्टोरेज सर्वर गूगल ड्राइव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। पहले वाले भी सीरीज है ना, उनमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाता था। मैंने बच्चों को कहा यही आएंगे, बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे, मैंने कहा बस यही आएंगे, हमारा ये रुतबा है। परीक्षा दाम 0.2 याद रखिए, 0.2, ये 0.2 इसलिए नहीं लगाया, ये रुतबा है हमारा। आधार संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? आधार संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, याद रखिए। जो आप आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड होता है ना ऐसे, उसमें नीचे अंक दिए होते हैं यहाँ पर, वो कितने अंक होते हैं? टोटल 12 संख्या होती है वो, ठीक है, याद रखिएगा 12 संख्या होती है। ये यार क्या आ गया, 12 संख्या होती है टोटल, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, ऑनलाइन भुगतान करते समय ओटीपी का उपयोग किया जाता है सुरक्षा बढ़ाने के लिए। क्या? सुरक्षा बढ़ाने के लिए, पर इसकी सुरक्षा घट भी जाती है। अगर आपको कोई मोबाइल करे, फ़ोन करे कि ओटीपी दे दो सर, आपके फ़ोन में ओटीपी आया वो मुझे देना, मत देना। उससे पहले जानकारी लीजिए किसके लिए ओटीपी दे रहे हैं, कुछ याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 16, किस फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी फाइल का नाम बदल रहे हैं, जैसे आप कोई फाइल है आपके पास, पीडीएफ फाइल है, उसका नाम बदल रहे हैं, क्या कहलाती है? रीनेम। क्या? रीनेम, रीनेम करते हैं हम उसको, रीनेम। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, विंडो में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? सिंपल आंसर रिसाइकिल बिन में। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, ई मित्रा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, या किसके लिए किया जाता है? नागरिकों को सेवा प्रदान करना, सरकारी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 29, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल दस्तावेज जो आपके, डिजी लॉकर मतलब डिजिटल लॉकर, डिजी मतलब डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर की क्या सुरक्षा होती है? डिजिटल दस्तावेजों को संभाल कर रखता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल। जैसे आपका यूआरएल को तो आप जानते होंगे, जैसे कहीं पे फेसबुक का यूआरएल होता है, यूट्यूब चैनल का यूआरएल होता है, अभी चैनल देख रहे हैं परीक्षा दाम, उसका भी यूआरएल है, हर चीज़ का यूआरएल होता है जो इंटरनेट पे होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, ईमेल में बीसीसी का मुख्य क्या उद्देश्य होता है? प्राप्तकर्ताओं को ईमेल पते छिपाकर संदेश भेजना, ईमेल पते छिपाकर संदेश भेजना। क्या प्राप्त करता हूँ कि ईमेल पते छिपाकर संदेश भेजना। बीसीसी में क्या होता है, वहाँ पर ईमेल संदेश जो है ना उसका पता लिखा होता है, ये इस कॉलम बने होते हैं, आपको पता होगा, वहाँ पे उसका जो एड्रेस होता है वो लिखा होता है। बीसीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ, ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 32, लिब्रा ऑफिस क्लैर्क में सम ये फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने पहले बताया था आपको, सम मतलब योग, गिनती करना, योग करना, जोड़ करना, संख्याओं का योग करने के लिए सम, SUM ये लिखा हुआ, मैंने आपको ये पहले बताया था ना, जो शॉर्टकट की होती है। लिब्रा ऑफिस में क्लैर्क में एवरेज फंक्शन का क्या उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? औसत निकालने के लिए, जितने भी औसत मतलब औसत निकालने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 34, लिब्रा ऑफिस क्लैर्क में किस सेल की सामग्री बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? उत्तर बी, F2। क्या होती है? F2। प्रश्न संख्या 35, लास्ट फाइनल प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड का उदाहरण है? जो आप पासवर्ड बनाते हैं ना कहीं पे भी, सुरक्षित पासवर्ड क्या होता है? सबसे पहले हर चीज़ पासवर्ड में मतलब ऐसे, ये गलत पासवर्ड है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये है सही सुरक्षित पासवर्ड, ये वाला। प्रश्न संख्या जो इसका उत्तर सी, my@2026 #pass। इसमें आप जो मर्जी नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब संख्या भी आ गई है, इंग्लिश भी आ गई है और चिन्ह भी आ गए हैं। और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है। फेशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी तैयारी जांचना चाहता हूँ, आपकी तैयारी कितनी है। मैंने ये 35 प्रश्न कराए हैं, मैं ये पक्का कह सकता हूँ, पक्का तो मतलब ये कह नहीं सकते, बाकी कह भी सकते हैं कि इनमें से 5 से 7 प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं और वो पढ़ लीजिए, इनको 2 से 3 बार इस वीडियो को बार देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होगी इस वीडियो से। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मेरे पास बता दूं आपको, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, देख सकते हो आप, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास। देखो
क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस परीक्षा धाम 0.2 चैनल पर बने रहिए और आपको मैं ये सभी प्रश्न कराऊंगा, सभी प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, सभी कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, देख सकते हो आप, सभी क्वेश्चन कराऊंगा, देख सकते हो आप, बहुत क्वेश्चन है, सभी करा के आपको फ्री करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर बनाएंगे हम, आपकी तैयारी बेहतर बनाना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ज़रा से भी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और परीक्षा धाम 0.2 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नई वीडियो देख रहे हो तो, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जो ज़रूर देखिएगा, वो भी 35 प्रश्न का होगा। तो आपको कुल मिलाकर 70 प्रश्न की तैयारी हो जाएगी पहले वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो से 70 प्रश्न की तैयारी हो जाएगी। फिर मैं आपके लिए बेहतरीन सी सीरीज लेकर आऊँगा। उसमें आपको सीधे के सीधे 100 प्रश्न, पूरे के पूरे कितने प्रश्न, 100 प्रश्न दूंगा, सीधे के सीधे 100 प्रश्न दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। उनमें से आपको एग्ज़ाम में 20 प्रश्न पक्का छपेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देख लें, बाय बाय। नेक्स्ट सीरीज़ का वेट कीजिए।